जब जब हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, जब जब हमारे जीवन में हमारे भगवान, हमारे परमात्मा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तब तब ग्रहों के कुछ परिवर्तन हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो घड़ी तो हम अपने हाथ पे पहनते हैं, परंतु ये घड़ी कैसा होगा, वो टाइम कैसा होगा, इसका निर्धारण स्वतः ही भगवान करते हैं। और उन्हीं बात को समझते हुए आज आप ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री। 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन से लेकर के 31 दिसंबर सन 2023 तक यही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर जब ये वक्री होंगे, इनका पूरा पूरा प्रभाव होगा आपके धन भाव पर। क्या होगा इसका सारा माजरा और किस किस भावों को ये प्रतिफल देंगे, इसी बात को हम समझते हुए इस चार्ट पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे आप कुंभ लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता 100% बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लगन कौन सा है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, उस कंडीशन में आप इसे अपने कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, क्योंकि राशि को बताया गया है चंद्रमा का कारक, चंद्रमा से संबंध होता है राशि का। तो जहां हम चंद्रमा का संबंध मन से है, तो जहां हमारा मन होगा वहीं हमारा कर्म होगा, और जहां हम काम करेंगे सफलता वहीं समाहित होती है। इस हिसाब से गुरु देवता वक्री स्थिति में आपके तीसरे घर पर इनका प्रभाव होगा। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में आते हैं तो इनके पास 3 गुना बल बढ़ जाता है, और साथ में इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। चेष्टा बल किसे कहेंगे आप? उस भाव को कहेंगे आपके पास चेष्टा आ जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसके प्रति आपकी लगन बढ़ जाएगी, आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एकाग्रचित होकर के आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर चेष्टा बल इनकी बढ़ रही है, आप ये जानिए। इनके सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 परिणाम आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले हैं। कौन कौन से परिणाम होंगे, एक एक बातों को समझते हैं। सबसे पहला, आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि। देखिए, हमारे जीवन में हमारा साहस तो होता है, और उसी साहस के फलस्वरूप हमें अच्छा और बुरा परिणाम होता है। एक समय ऐसा भी होता है कि हमने कोई बुरा साहस किया, बुरा रिस्क लिया, और जिसके कारण उसके परिणाम के फलस्वरूप हमें कमजोरी दिखाई पड़ी, हमारे जीवन में कई प्रकार के अशांतियां दिखाई पड़ी। परंतु यहाँ पर चेष्टा बल पड़ा, और स्वयं गुरु जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं, इनके पास जब चेष्टा बल की बढ़ोतरी होगी, आपका स्वाभिमान इस समय पर काफ़ी जागृत अवस्था में रहेगा। आपके आस पड़ोस के लोग आपका समर्थन करेंगे। आप यदि कंपटीशन एग्जाम में हैं, वहां पर सफलता मिलने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। आप यदि मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, किसी कारण से, किसी भी प्रकार से यदि आप संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उन सब स्थानों से आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि 3rd भाव, हमारा तीसरा भाव, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तीसरा भाव संचार का स्थान है, और साथ ही साथ यही वो स्थान है जहां हमारे बातचीत के दौरान जो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यही तीसरा घर है। इन सब भावों, इस सब कारक तत्वों के एडवांटेज आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे। अब सिर्फ बात यहाँ समाप्त नहीं होती, अगले बात को समझिए। ये तो भाई आपके लिए बहुत अनुकूल है। कौन सा बात हो गया, तो गुरु जहां पर बैठे हैं उससे 1 भाव पीछे का वो प्रतिफल देंगे। मतलब गुरुदेव तीसरे घर पे हैं तो दूसरे भाव का प्रतिफल देंगे। अब यही तो वो भाव है जो आपके पैसों का भाव है, आपके धन का भाव है। तो धन भाव पर गुरु का वक्री, मतलब तीसरे भाव पर वक्री हो रहे हैं, तो धन भाव का प्रतिफल देंगे। इसका साफ साफ मतलब है एक पुनरावृत्ति का एक अवसर आपको प्राप्त होगा कि मैंने अपने धन के मैनेजमेंट को कहाँ गलत किया था, क्या मुझसे कमी, मुझ में कमी थी, जो मेरे पैसों से संबंधित मेरी समस्याएं बनी हुई हैं, उन सबको मैनेज करने का एक अवसर आपको देवगुरु बृहस्पति देना चाहते हैं। आप ये जानिए, इस भाव पर जब प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का, बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना, पैसे की वृद्धि होने की संभावना, आपको जहां से पैसे मिल रहे हैं हो सकता है वहां से आपको ज़्यादा पैसे मिलने की एक योजना बन जाए। एक कार्य अच्छे से बनने लगे, और माना जाता है कि हमारे कार्यों के द्वारा ही हमें धन की प्राप्ति होती है, और दूसरा धन की प्राप्ति होती है भाग्य के द्वारा, और यही भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को। अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये समय अनुकूल होगा आपके लिए।
कहाँ से मेरे धन आने हैं और कहाँ मेरे धन जाने हैं, इसका निर्धारण आपको स्वतः ही रखना होगा। इस समय पर बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना है, लेकिन भाई यदि हमारे जेब में पैसे रहें तब तो बैंक बैलेंस बढ़े। बचत का आदत बनाना होगा, और जब ये आदत आपने बना लिया, निश्चय मानिए कि धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, बढ़ने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यही वो भाव है जो आपके कौटुंबिक जनों का है, आपके जो घर में जो आपके पारिवारिक जन हैं उन्हीं का स्थान भी दूसरा भाव है। उनके साथ भी यदि किसी कारण से वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं, पारिवारिक विवाद बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति उस भाव को मैनेज करने के लिए यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, आपको ये जानना है। यही वो भाव है जो आपकी वाणी है, दूसरा भाव हमारी वाणी है भाई। अब वाणी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक गुरुत्वाकर्षण होता है देवगुरु बृहस्पति के पास। आप सब जानते हैं हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इन्हीं गुरु के पास होता है। अब जब ये प्रभाव हमारे द्वितीय भाव पर आ जाए तो हमारी वाणी कैसी होगी, विचार कीजिए। प्रभावपूर्ण, ओजपूर्ण हमारी वाणी होगी, एक भाग्यवर्धक वाणी होगी। और माना जाता है कि जब बातचीत के दौरान हम किसी से अपना कार्य कराते हैं तो वहाँ सबसे अहम रोल पेश करता है हमारा कम्युनिकेशन। इसको मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने आपके द्वितीय भाव पर अपना प्रभाव बनाया है, आप ये जानिए। अभी तो सिर्फ दो भावों का प्रतिफल आपने लिया, अभी 3, 4, 5 3 भाव और बचे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये भी आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाएंगे। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, और उसमें से होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। एक तो देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल से आपके तीसरे घर पर आए हुए ही हैं, लेकिन अभी इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है। मतलब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो भी वक्र दृष्टि पड़ेगी, अर्थात ज्यादा प्रभावपूर्ण से युक्त दृष्टि पड़ेगी। इन 118 दिनों में आप कौन कौन से कार्य कर पाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है, जो पंचम दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया आपका व्यापार है, आपके कर्म क्षेत्र हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारे करियर का भाव हमारा दसम भी होगा, सप्तम भाव होगा। इस कारण से आपके करियर में यहाँ पर कोई अच्छा उछाल आने की संभावना दिख सकती है। कोई भी कार्य यदि आपको लगता था कि मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी वक्रत स्थिति में आए हैं, सप्तम भाव के सारे एडवांटेज आपके खाते पे जा रहे हैं। कैरियर में कोई बाधाएं हैं, कोई रुकावट है, गुरु की दृष्टि, हमने पहले ही बताया था आपको कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र और पावन कर देते हैं। जब ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे, कैसे आपको पावन नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका नौकरी, सब कुछ यहाँ पर पावन होने जा रहा है, अर्थात वहाँ पर शुभता आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जहां पर दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव, यही वो भाव है जो हमारे दाम्पत्य का है। दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का भाव होता है। यदि उनको लेकर के भी कोई टेंशन, कोई समस्या है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। आपसी तालमेल, आपसी प्रेम से आपके कार्य बनेंगे, ये आप जानिए। यही वो भाव है जो आपके मित्रों का समर्थन आपको दिलाएगा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। उन सबके द्वारा आपको एक श्रेष्ठ प्रतिफल निकल के आएगा। पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। अगली दृष्टि को समझिए, ये तो भाई साक्षात आपके भाग्य के स्वामी की दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य के स्वामी की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। कैसा होगा, कितना सुंदर संयोग बन गया भाई। अब देखिए, भाग्य के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु की दृष्टि अपने ही भाग्य भाव पर है और ऊपर से वक्रत्व दृष्टि है, मतलब इनके पास पावर भी अभी बना हुआ है। तो भाग्य का साथ इस समय पर मिलने की संभावना काफी है। भाग्य का साथ किसे कहेंगे, एक समय तो ऐसा हो गया हमने मेहनत बहुत किया लेकिन हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम 99 तक पहुंच करके भी वापस आना हमें पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता है, मतलब साक्षात भगवान का साथ मिलता है। एक तो हमारे कर्म होते हैं और दूसरा हमारा भाग्य होता है। ये दोनों का जब सम्मिश्रण हो जाता है तो हमें कौन ऐसा व्यक्ति है, क्या कौन ऐसी शक्ति है जो हमें बढ़ोतरी करने से जो हमें रोक पाएगी।
यहाँ वो पावर अभी गुरु देवता आपके भाग्य में दे रहे हैं। पिता से समर्थन का योग भी बनाएंगे, क्योंकि नवम भाव हमारे पिता हैं। आपके उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है इस टाइम पर, बहुत अच्छे अनुकूलता रहेंगे। यदि आपके जो सीनियर हैं या बॉस हैं उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो इन 118 दिनों में उनके द्वारा भी आपको अच्छा पद प्रतिष्ठा दिया जा सकता है। अब सिर्फ यही नहीं, इनके पास ये तो भाग्य की दृष्टि होगी, भाग्योन्नति तो प्रबल है, कोई दो मत की बात नहीं है, भाग्योन्नति होकर रहेगी। अच्छा, ऊपर से अभी यहाँ पर इनकी जो नौवीं दृष्टि को समझते हैं, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है, ये लीजिए। अब ये तो आपके इनकम भाव पर बढ़ गया भाई। इनकम भाव पर इनकी दृष्टि होना मतलब आपके जो भी सैलरी है, जो आपके पास जो धन है, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना। क्यों? अभी 4 महीने तक रहेंगे, 4 साढ़े 4 महीने तक का ये प्रभाव रहेगा। तो गुरु की भाग्य दृष्टि आपके इनकम भाव पर, मानो कि भाग्य से ही मुझे इनकम की प्राप्ति होना, धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए अनुकूल समय होगा, गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब यही नहीं, एकादश भाव ही वो स्थान है जो आपके अपने कामनाओं का है। मेरे अंदर कामनाएं हैं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, उन सब कामनाओं को भी पूर्णता की ओर ले जाने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। और विशेष बात तो ये समझिए कि गुरु जहां पर दृष्टि दे रहे हैं वो किसी और की राशि नहीं, किसी और का घर नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति का घर है एकादश भाव। क्यों? यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, मतलब इस भाव के स्वामी गुरु देवता बनते हैं और गुरु देवता अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। सोचिए जरा, कितना अच्छा वातावरण है। अपने अंदर के नकारात्मकता को आपको दूर करना है। ग्रह गोचर अनुकूल हैं आपके। जब तक हम किसी नकारात्मकता को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको सपोर्ट प्राप्त होगा ग्रहों का? ग्रह भी तो चाहते हैं कि आपके जीवन पर कोई बहुत अच्छा परिवर्तन ला के दें आपको। कोई ग्रह ये नहीं चाहते कि आपका जीवन दुखमय हो, सभी यही चाहते हैं आपके जीवन हमेशा सुखमय हो। कुछ हमारे कर्म ही होते हैं, कुछ हमारी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमने कोई गलत कार्य कर लिया या कुछ गलतियां कर लिया, जिसके फलस्वरूप हमें दुख, तकलीफ और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। परंतु गुरु देवता इस समय पर आपके ऊपर कृपामान है, आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, इनकम बढ़ोतरी होना ही है। अब इसी समय पर आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। अब शनि तो वो हो गए भाई जो आपके लग्नाधिपति हो गए, आपके राशि के स्वामी हो गए हैं शनिदेव। और शनि कहाँ चल रहे हैं आपको तो पता होगा, पूरे 30 साल बाद यही शनिदेव आपके लगन पर विद्यमान है आज के डेट पे। मतलब, और विशेष बात तो ये हो गया, जैसे 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक यही शनिदेव वक्री स्थिति में भी हैं। अब मतलब ये आपके 12वें भाव का प्रतिफल दे रहे हैं और गुरु देवता आपके धन भाव का प्रतिफल दे रहे हैं। क्या निकल करके आएगा इन दोनों के गोचर को यदि देखें तो? दोनों ग्रह जो ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, शनि का गोचर और गुरु देवता का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में। किसी घटना को कब घटित होगा, इस बात की जानकारी हमें इन दोनों के गोचरों के द्वारा जानकारी हो जाती है। और दोनों ही भी वक्री चल रहे हैं, तो क्या इसका परिणाम होगा, इसके लिए एक वीडियो लेकर के आगामी भविष्य में जरूर आएंगे। और यदि आप चाहें तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, क्या आपको शनि और गुरु के जो संयुक्त गोचर का प्रभाव आपको जानना है, तो आप बताइएगा। आपके बोलने से हमें एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, आप उसे देखना चाहते हैं और हम उस बात को अपने विश्लेषण के द्वारा आप तक लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन उस प्रयास की सार्थकता वही सिद्ध करेंगे। और उस समय पर आप देख पाएंगे कि कैसे इन दोनों ग्रहों के वक्री स्थिति कारण वो 1 या 2 या 3 जो परिणाम होंगे वो वास्तव में क्या निकल के आएंगे। परिणाम कोई एक भी हो सकता है, वो घटना कोई एक हो सकती है, या हो सकता है 2-3 ऐसे घटनाएं घटें, लेकर के आएंगे। और अभी यदि उसे ऐड करेंगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसी कारण से आपने इसे समझा, आपने इसे जाना है कि गुरु के प्रभाव को हमेशा मजबूत रखने के लिए आपको जो उपाय करना है वो ध्यान रखेंगे। सबसे जो शुभ उपाय आपके लिए सदैव के लिए जो बनता है, वो केले के पौधे को अपने घर पर आप रख सकते हैं। देखिए, बहुतों का ये मानना है कि केले का पौधा, केले का जो पेड़ वो घर पे नहीं रखते। हाँ, ये बात सत्य है, केले का पेड़ घर पे नहीं रख सकते, केले का पौधा घर पे रख सकते हैं। सदैव वो बृहस्पति के आधिपत्य को दर्शाता है और भाग्य की वृद्धि करता है केले का पौधा।
एक गमले में या किसी पॉट में लगा करके आप अपने घर पे रखिए। कोशिश कीजिए कि घर के ईशान दिशा में से रखिए। जो आपका ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर होता है वहाँ पर यदि केले का पौधा रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके जागृति अवस्था में आते हैं, उस पर पानी दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। भाग्य आपका बढ़ेगा, भाग्य प्रबलता की ओर जाएगा। और जब भाग्य प्रबलता की ओर जाएगा तो कैसे हमारा जीवन अंधकारमय रहेगा। एक खुशियों की सौगात, एक खुशियों का घड़ी ये जो प्राप्त हुआ है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस समय पर बेसन की लड्डू भी बना सकते हैं आप। बेसन का लड्डू बना करके अपने हाथ से बनाइए। यदि आप नहीं बना पाएंगे तो किसी हलवाई की दुकान से भी या किसी स्वीट्स से भी आप ला सकते हैं और मंदिर में भोग लगाइए, भगवान के चरणों पर लगाइए। भगवान विष्णु, राम, श्री राम या फिर भगवान भोलेनाथ, किसी के मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद सभी को वो बेसन के लड्डू आप प्रसाद के रूप में दीजिए और अंतिम में आप स्वयं भोजन कीजिए, उस लड्डू का प्रसाद पाइए। होगा क्या होगा, ये गुरु की कृपा साक्षात मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस 118 दिनों में, अरे कुछ दिन तो आप कर सकते हैं और विश्वास रखना होगा कि मेरा भाग्य परिवर्तन होगा। विश्वासम फलदायकम, इस बात को भूलना नहीं है, वरना साक्षात ब्रह्मा भी आकर के किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें यदि विश्वास है तो वो भगवान निरंतर हमें सब कुछ देने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हम एक बात कहा जाता है कि जो हमारी कामनाएं हैं उसको दिलाने के लिए सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ होकर के हमारे साथ चलता है। निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक इतना मोटिवेशन देते हैं हमें कि हाँ, बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।